नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज़। दोस्तों, जो है शाहजहां और जहांगीर दो सगे भाइयों की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। जौनपुर की इस वक्त की एक बड़ी खबर जो सामने निकल करके आई है, मुगराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के मझगांव के रहने वाले दो सगे भाइयों की जो है गोली मार करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। हम बात कर लें जौनपुर में उस स्थान पर जहां पे दोनों भाइयों की गोली मार करके निर्मम तरीके से हत्या की जाती है। ये वही तस्वीर है। बताया जाता है कि दोनों जो सगे भाई हैं यहाँ से निकल करके वो यहाँ से जो है घर से निकल करके अपने बहन के यहाँ शादी का कार्ड देने गए थे। शादी का कार्ड दे करके लौट रहे थे तो 8:30 बजे की बात करें, बीती रात बीती है 8:30 बजे दोनों सगे भाइयों की गोली मार करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। इसी स्थान पर बताया जाता है उन्हें गोली मारी जाती है। गोलियों की आवाज़ सुन करके जो यहाँ आसपास के जो लोग हैं, कुछ घर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वहाँ घर वालों को दहशत पैदा हो जाती है कि आखिर इस तरह से गोली कहाँ पे चल रही है। हालांकि अगर घटना का हम जिक्र करें तो गोली लगने से जो है दोनों की मौत हो गई है। वहीं पे एक भाई की मौके पर ही मौत हो जाती है, दूसरे भाई की मौत जो है अस्पताल ले जाते वक्त हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम जैसे ही ये मीडिया में आता है, तुरंत जंगल में आग की तरह पूरी तरह से खबर फैल जाती है। कहीं न कहीं जौनपुर में इस तरह से डबल मर्डर की ये जो वारदात हुई है, इससे कहीं न कहीं जौनपुर में एक तरह से देखा जाए हड़कंप मचा हुआ है। अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो ये रास्ता जो है मुगराबाद शाहपुर से जो है बेलवार को जाता है। जिस स्थान पर हम खड़े हैं, जिस स्थान पर उन दोनों भाइयों की जो है हत्या की गई है, ये रामनगर का गांव बताया जाता है, जहां पे कुछ घर हमारे कैमरामैन के पीछे हैं और कुछ घर इसके जस्ट बगल में है। हालांकि वो लोग गोलियों की आवाज़ सुनने की लोग बात कह रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पूरे घटनाक्रम पे कोई कुछ भी बताने को तैयार नहीं है कि हत्या क्यों की गई है, हत्या करने वाले लोग कौन है। यानी कि अज्ञात बदमाश जो है दोनों सगे भाइयों की गोली मार करके निर्मम तरीके से हत्या कर दिए जाते हैं। वहीं जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में लगातार इस तरह की कई घटनाएं बीते कुछ महीनों में हुई है, जहां पे ट्रिपल मर्डर, डबल मर्डर की ये घटना जो है अब तक आए दिन जौनपुर में देखने को मिली है। लेकिन कल जिस तरह से यहाँ पे शाहजहां और जहांगीर दोनों भाइयों की हत्या कर दी जाती है, इससे इस क्षेत्र में कहीं न कहीं सनसनी फैली हुई है। हत्या का कारण क्या है कुछ अभी तक तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर हम घर की तस्वीरें दिखाएं तो घर पे हम बातचीत करने के लिए गए थे तो वहाँ पे घर पे कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं था। बताया जा रहा था घर के जो पुरुष थे, घर के जो और लोग थे, वो पोस्टमार्टम के लिए जौनपुर पोस्टमार्टम हाउस गए हैं, जो कि दोनों जो भाइयों का वहाँ पर शव पड़ा है, उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। तो घर वालों का बयान हम लेने का प्रयास करेंगे, गाँव वालों से भी पूछने का प्रयास करेंगे कि आखिर में ये हत्या जो क्यों की गई, आखिर क्या कुछ किया जा सकता है। वहीं बता दें कि ये जो दोनों भाई थे, इनके परिवार के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मुंबई रहा करते थे और ये कुछ अपना घर पर खेतीबाड़ी का भी काम किया करते थे। आखिर में हत्या क्यों की गई है, हत्या करने वाले लोग कौन है, अभी इसका कारण पता नहीं चला है। अगर वहीं पुलिस की बात कर लें तो पुलिस जो है कहीं न कहीं इस पूरे प्रकरण पर टीम को गठित कर दिया है। लगातार परिवार में हमने देखा कई थानों की फोर्स भी मौके पे मौजूद है। मौके पे जो मछली शहर के क्षेत्राधिकारी हैं, सीईओ, वो भी मौके पर पहुंच गए हैं और जो है एसओजी की टीम भी लगी हुई है पूरे घटनाक्रम को खुलासा करने के लिए। कहीं न कहीं जो जिस तरह से घटना हुई है, अभी तक ऑफ कैमरा जो लोगों ने बताया है कि घटना का कारण क्या है, स्पष्ट कोई नहीं बता पा रहा है। यहाँ तक कि जब घटना होती है 8:30 बजे बीती रात, यानी कि अगर हम बात कर लें तो उस समय लोगों की शंका था। कुछ लोग कह रहे थे कि एक्सीडेंट हुआ है, कुछ लोग कह रहे थे कि वहाँ पे गोली चली है। तमाम जो है उपापोह की स्थिति में यहाँ के लोग जो है वो बने थे। लेकिन कहीं न कहीं शाहजहां की और जो है उनके भाई जो है दोनों भाइयों की हत्या से कहीं न कहीं एक बार फिर से जौनपुर में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस विभाग के लिए हड़कंप मचा हुआ है। यानी कि अगर हम बात करें पुलिस अधीक्षक जौनपुर की, उन्होंने साफ तौर से बताया कि घटना ये जो की गई है, कहीं न कहीं इसके लिए जो है अपराधियों को पकड़ने के लिए पूरी टीम जो है अब तक गठित कर दी गई है, जिसमें बड़े अधिकारी भी लगाए गए हैं। जल्द ही इस घटना का खुलासा कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक कुछ ऑफ कैमरा जो अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने कहा इस तरह से ये ब्लाइंड केस है, इसमें कहीं से कोई सुराग इस तरह से अभी तक नहीं मिल पा रहा जिससे आसानी से केस को खोला जा सके। यानी कि अपराधी कोई भी हो, हत्यारा कोई भी हो और बदमाश कोई भी हो, कानून के हाथों से बच नहीं सकता। ये तो स्पष्ट है, खुलासा होगा और इसमें पकड़े भी लोग जाएंगे। लेकिन अभी तक
जो घटना को लेकर के जो सुराग लगाने में पुलिस लगी है, अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। कहा जाए एक तरह से पुलिस अभी जो है अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। तस्वीरें भी हमने दिखाई, घर पे भारी पुलिस बल के लोग जो हैं वो तैनात हैं, कहीं कोई घटना न हो जाए, कोई परिवार में कोई और दिक्कत न पैदा हो जाए। कभी कभी आप देखते हैं कि पोस्टमार्टम के बाद जब शव को लाया जाता है तो परिवार के लोग जो है हंगामा भी कर देते हैं। तो कई नज़रों के साथ देखा जाए पुलिस जो है वहाँ पे मौजूद है। कुछ राहगीर हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और बहुत सपोर्टिव थे और उनके पास मशीनें भी थी, तो मशीन अब जिसको ज़रूरत पड़ती थी सिंचाई के लिए वो फ्री ऑफ कास्ट सिंचाई भी करते थे। बहुत मतलब सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छे आदमी थे। तो क्या लगता है आप लोग को इस तरह से हत्या उनकी की गई, क्या वजह हो सकती है, क्यों ऐसे व्यक्ति की हत्या कर दी गई? कुछ आप लोग को कुछ हम लोग को तो इस बारे में कुछ अभी मालूम नहीं है, लेकिन ये जो हत्या हुई है बहुत गलत हुआ है। ऐसा किसी भी आदमी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक पिता से ही सब सारे उनके बच्चे थे। हम उनके जो 2-3 बच्चे थे हम लोग के साथ भी पढ़ते थे, एक बच्चा। तो भाई अब तो लोग बेघर हो गए हैं। हम प्रशासन से यही कहेंगे कि उनकी जो हो सकता है संबोधन मदद करें और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। अच्छा, जो बच्चे आपके साथ पढ़ते थे उनका नेचर कैसा था, वो लोग कैसे थे स्वभाव में? वो हमारे साथ उनकी एक खुशबू नाम की एक लड़की थी। यहाँ गंगा पब्लिक में हम लोग क्लास में मतलब दोनों लोग थे, तो बहुत अच्छी मतलब एक दो उनकी सिस्टर थी तो हमारी बड़ी बहन के साथ पढ़ती थी। बाकी एक खुशबू जो थी हमारे साथ पढ़ती थी। बहुत अच्छी नेचर के वो लोग थे, अच्छे स्वभाव के थे। कब आप लोग को पता चला कि इस तरह से घटना हो गई, उन लोग की हत्या कर दी? अभी तो हम कल मतलब बनारस से आए हैं, तो पापा ने बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो आज हम लोग आए थे, उनके यहाँ भी आए। अभी हम लोग मुंगरा बासापुर गए थे कुछ काम से, लेकिन ये सब होना नहीं चाहिए और हमारे क्षेत्र में ऐसा होता भी नहीं था। थोड़ा अब ये पता चले कौन था तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। क्या लग रहा है आपको, कुछ आशंका किसी के ऊपर? नहीं, हमें ऐसा असल में हम बाहर आते हैं तो हमको ऐसे शंका नहीं है किसी के ऊपर। अच्छा, कभी कुछ ऐसा इनका विवाद की कोई खबर नहीं आई थी किसी से? कोई विवाद इधर तो विवाद उनका मतलब हम लोकल, क्योंकि उनके आसपास कोई पड़ोसी भी नहीं है, तो ज़्यादा इधर विवाद लोकल लेवल पे तो शायद नहीं होगा मेरे हिसाब से। बाकी जांच का विषय है, जांच हो तो जो होगा निकल के आएगा। अच्छा, ये दोनों सगे भाई थे? अब हाँ, दोनों शायद सगे भाई थे, जो हमको पता चला कि सगे भाई ही थे। ये राहगीर है जो कि जानने वाले थे उन्होंने बताया कि जो है शाहजहां और जहांगीर जो दोनों भाई थे ये बहुत ही अच्छे इंसान थे। सिंचाई की मशीन थी जिससे पूरा गांव फ्री में ले जा करके सिंचाई भी किया करता था। यानी कि अगर हम बात कर लें जिस हिसाब से उनको जानने वाले लोग बता रहे हैं, उस हिसाब से वो एक अच्छे इंसान थे दोनों भाई, जो कि गाँव की सेवा अपने किया करते थे। ऐसे किसी से क्या कोई दुश्मनी हो सकती है? हमने इस पर भी बात किया कि तुमने बताया कि कहीं इनकी कोई किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। यानी कि अगर दुश्मनी भी नहीं थी तो हत्या कौन कर सकता है, यानी कौन वो हत्यारे हैं, क्या पेशेवर थे? क्योंकि बताइए कई राउंड यहाँ पे गोलियाँ चलने की बात कही गई है। तो गोली लगते ही दोनों भाई यहाँ पे तड़फड़ा करके गिर जाते हैं। उसके बाद आनन फानन में पुलिस को सूचना लोग देते हैं। जैसे लोगों को पता चलता है पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस आती है, शव को कब्जे में लेती है और जो है जो एक भाई घायल रहता है उसे इलाज के लिए जो है यहाँ से अस्पताल ले जाते, जहाँ रास्ते में वो भी दम तोड़ देता है, एम्बुलेंस में ही बताया जा रहा है। हालांकि पूरे प्रकरण पर एसपी ने जो कुछ बताया है उससे ये लगता है कि मामले का खुलासा किया जाएगा, जल्द ही किया जाएगा। वहीं इस पूरी घटना की अगर हम बात कर ले तो क्षेत्र में कहीं न कहीं इस घटना से पूरी तरह से दहशत का माहौल बना हुआ है।